दोस्तों ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि पिछले 50 सालों में इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी जबरदस्त तरक्की कर ली है। अपने काम को ज्यादा महफूज और तेज बनाने के लिए इंसान ने ऐसी हैरत अंगेज मशीनें तैयार की हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ताकतवर और जदीद तरीन मशीनें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लोड बॉक्स मशीन। दोस्तों ये मशीन बड़े खेतों में फसलों की लोडिंग और साफ करने के काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें 18 क्लीनिंग रोलर्स लगे होते हैं जो फसलों पर लगी मिट्टी, घास और दीगर नजासत को अच्छी तरह साफ करते हैं। फिर ये साफशुदा फसल को कंटेनर या ट्रक में जमा कर देता है। इस मशीन की बदौलत फसलों की सफाई और लोडिंग का काम निहायत तेज, मुअस्सर और आसान हो गया है और किसानों की मेहनत बहुत कम हो जाती है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक हैमर मशीन है जो पत्थरों को तोड़ते वक्त उन पर तकरीबन 300 किलो जूल तवानाई पैदा करती है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाएं, ये मशीन चंद लम्हों में बड़े से बड़ा पत्थर भी पाउडर बना देती है। क्योंकि ये मशीन पत्थरों पर ऊपर से जबरदस्त दबाव डालती है, इसलिए टूटने के बाद उनके नोकीले टुकड़े चारों तरफ नहीं उड़ते, जिससे काम करना निहायत महफूज हो जाता है। उसकी एक और खास बात यह है कि ये दूसरी रिवायती रॉक ब्रेकर मशीनों के मुकाबले में बहुत कम शोर पैदा करती है, क्योंकि पत्थरों को तोड़ने के लिए उसे बार बार हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं होती। बस ऑपरेटर पत्थर के ऊपर मशीन को ठीक से सेट करता है और दबाव डालकर मशीन अपना कमाल दिखा देती है। हेवी सी मशीन। दोस्तों ये दुनिया की सबसे ताकतवर स्टोन क्रशिंग रोलर मशीन है जिसे खासतौर पर पहाड़ी और ऊंचे नीचे इलाकों में सड़कों की तामीर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा नोकीले दांतों वाला रोलर लगा होता है जो अपनी जबरदस्त ताकत से बड़े पत्थरों को चंद लम्हों में पीस कर रख देता है, जिससे जमीन हमवार हो जाती है। नोकीले दांतों के साथ उसके रोलर में एक ताकतवर वाइब्रेटिंग सिस्टम भी नस्ब होता है जो दांतों को पत्थरों के अंदर घुसा देता है और उनमें दरारें पैदा करता है। उसके बाद मशीन का भारी वजन उन पत्थरों पर दबाव डालकर उन्हें मुकम्मल तौर पर रेजा कर देता है। बेग्स 288। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी सरफेस माइनिंग मशीन है जिसे जमीन की खुदाई और कानों से निकाले गए मटेरियल को आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके सामने वाले हिस्से पर नोकीले दांतों वाले बेशुमार बाल्टियां लगी होती हैं जो मिट्टी या कोयला खोद कर पीछे लगी कन्वेयर बेल्ट पर डालती हैं, जहां से वो मटेरियल आगे मुंतकिल होता है। इसीलिए उसे बकेट व्हील एक्सकेवेटर भी कहा जाता है। ये मशीन इतनी दिहोइकल है कि अगर आप उसके सामने एक इंसान को खड़ा कर दे तो वो चींटी के बराबर नजर आए। बेगर 288 एक ही दिन में तकरीबन 2,40,000 टन कोयला मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। 1985 में साइंसदानों ने इस मशीन के डिजाइन पर काम शुरू किया था और 10 साल की मेहनत के बाद 1995 में उसे मुकम्मल किया गया। तकरीबन 14,200 टन वजनी ये मशीन आज भी दुनिया की सबसे भारी लैंड व्हीकल के तौर पर जानी जाती है। टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन जमीन के नीचे सुरंगें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और उसे इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज कमाल कहा जाता है। उसके सामने एक बड़ा गोल काटने वाला डिस्क होता है जिस पर स्टील के मजबूत दांत लगे होते हैं। ये डिस्क इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमती है और सख्त चट्टानों को काटती चली जाती है। कटे हुए मलबे को मशीन के अंदर लगे कन्वेयर सिस्टम के जरिए पीछे की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। ये मशीन न सिर्फ जमीन के नीचे सुरंग बनाती है बल्कि साथ साथ दीवारों को कंक्रीट सेगमेंट लगाकर मजबूत भी करती जाती है। दुनिया के बड़े शहरों जैसे शंघाई, लंदन और दुबई में जेर जमीन मेट्रो या वाटर टनल्स की तामीर में यही मशीन इस्तेमाल होती है। ड्रेजिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन दरिया, झील या समुद्र की तह से रेत, मिट्टी और पत्थर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके आगे वाले हिस्से में बड़ी बाल्टियों या सक्शन पाइप होते हैं जो पानी के नीचे से मिट्टी और रेत को खींच लेते हैं। ये मशीन बंदरगाहों को गहरा रखने, समुद्री रास्तों की सफाई और नई नहरें बनाने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ जदीद ड्रेजिंग मशीनें खुदकार सिस्टम के जरिए चलती हैं जो GPS की मदद से बिल्कुल दुरुस्त जगह पर खुदाई करती हैं। ये मशीनें बज़ाहिर आम लगती हैं मगर दरअसल ये इंजीनियरिंग उन गुमनाम हीरोज में से हैं जिनकी बदौलत हमारी सड़कें, सुरंगें और आबी रास्ते वजूद में आते हैं। इम्पैक्ट रोलर मशीन। दोस्तों ये मशीन भी सड़कों की तामीर में इस्तेमाल की जाती है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां जमीन नाहमवार या ढीली हो। जब सड़क पर मिट्टी और पत्थरों की तह बिछा दी जाती है तो उसके बाद इस मशीन को एक सतह पर चलाया जाता है। उसके रोलर सड़क पर तेजी से जोरदार झटके मारते हुए आगे बढ़ते हैं जिससे जमीन के नीचे की तह मजबूत हो जाती है और सड़क बिल्कुल हमवार और मजबूत बन जाती है। ये मशीन 2 अक़साम में दस्तयाब होती है, 3 साइड वाले रोलर और 5 साइड वाले रोलर। अब दुनिया के कई ममालिक में देही इलाकों में सड़कों की तामीर के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मुख्तसर वक्त में बेहतरीन और पायदार सड़क बनाने की सलाहियत रखती है।
मॉडर्न लंबर जैक। दोस्तों, दरख्त काटना यकीनन अच्छी बात नहीं, लेकिन कभी कभार सड़क बनाने या लकड़ी को दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है। पहले जमाने में ये काम मजदूर कुल्हाड़ी से करते थे, मगर आज के दौर में ये जिम्मेदारी जदीद और ताकतवर मशीनों ने संभाल ली है। उन्हीं में से एक शानदार मशीन है मॉडर्न लंबर जैक। इसमें एक बड़ी और ताकतवर हाइड्रोलिक बाजू लगी होती है, जिसके सिरे पर 60 हॉर्स पावर की जबरदस्त चैन नस्ब होती है। ये मशीन सिर्फ 20 सेकंड में 5 फुट मोटे दरख्त के तने को काटने की सलाहियत रखती है। दरख्त काटने के बाद इस हाइड्रोलिक बाजू पर लगे रोलर्स तने की ऊपरी परत को हटाकर उसे हमवार बना देते हैं और फिर उस खुदकार कटर सिस्टम लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ये मशीन दरअसल लकड़ी की सनत में रफ्तार, दुरुस्तगी और ताकत का एक बेमिसाल नमूना है। बांस पोल स्प्लिटिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन को दुनिया के कई कारखाने तैयार करते हैं और इसका इस्तेमाल पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर किया जाता है। बज़ाहिर ये एक सादा गियर और चैन से चलने वाली मशीन है, मगर खेतों या दस्तकारी के काम में मसरूफ मजदूरों के लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत बन चुकी है। ये मशीन बांस या लकड़ी के गोल डंडों को 10 पतले हिस्सों में चीर देती है। उसके अगले हिस्से में एक स्लेसर नुमा कटर लगा होता है जो बांस को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, जबकि पीछे एक खुदकार प्रेशर सिस्टम लगा होता है जो बार बार आगे पीछे हरकत करता है ताकि बांस आसानी से काटा जा सके। वर्कर को बस बांस का डंडा स्लेसर और मूवर के दरमियान रखना होता है, बाकी तमाम काम मशीन खुद कर तरीके से कर देती है। उसकी बदौलत बांस के फर्नीचर, टोकरियां या दीगर हुनरमंद अनाशिया बनाना बहुत तेज और आसान हो गया है। चैन ट्रेंच मशीन। दोस्तों, आपने यकीनन चैन सा मशीन देखी होगी जो लकड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन चैन ट्रेंच मशीन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ काम करती है। ये दरअसल जमीन खोदने के लिए बनाई गई एक ताकतवर मशीन है। उसके अगले हिस्से पर एक बड़ी और नोकीली चैन लगी होती है जो स्टील के फ्रेम पर तेजी से घूमती है। जब ये जमीन पर चलती है तो चंद लम्हों में गहरी खाइयां खोद देती है और साथ ही मिट्टी को एक तरफ फेंक देती है। इस मशीन की चैन का साइज एक आम चैन से कई गुना बड़ा होता है। बाज़ औक़ात ये 1 से 5 ट्रक जितनी लंबी भी हो सकती है। चैन ट्रेंच मशीन का इस्तेमाल ज्यादातर माइनिंग इंडस्ट्री में भी या फिर फौजी मकासद के लिए किया जाता है, जहां जंग के दौरान खंदकें खोदने की जरूरत होती है। उसके अलावा ये मशीन सड़कों की तामीर या पाइपलाइन बिछाने के कामों में भी निहायत मुअस्सर साबित होती है। कोट्सो कंटिन्यूअस माइनर। दोस्तों, आपने शायद फिल्मों जैसे KGF में देखा हो कि पुराने जमाने में कान या माइन खोदने के काम में मजदूरों पर बहुत ज्यादा मेहनत और जुल्म डाला जाता था, मगर आज के दौर में ये काम भी जदीद मशीनरी के जरिए निहायत आसान और महफूज हो गया है। कोट्सो कंटिन्यूअस माइनर जमीन के नीचे माइन या कान की खुदाई के लिए इस्तेमाल होती है। ये मशीन मुसलसल और बगैर रुके खुदाई कर सकती है, जिससे मजदूरों की मेहनत बहुत कम हो जाती है और काम महफूज भी रहता है। मशीन के अगले हिस्से में एक नोकीला रोलर लगा होता है जो मशीन के ताकतवर इंजन और गियर बॉक्स से मुंसलिक होता है। जब मशीन ऑन की जाती है तो ये रोलर गोल गोल घूमता है और पत्थरों या कोयले को काटकर आगे की तरफ मुंतकिल करता है। इस तरह कान की खुदाई तेज, मुअस्सर और खतरनाक तरीके से हो जाती है। ऑटोमेटिक रोड कंस्ट्रक्शन मशीन। दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 साल पहले दुनिया में सड़कें बनाना एक बहुत मुश्किल काम था। मजदूर हाथ से फावड़ा चलाते और गरम गरम डिमार सड़क पर बिछाते थे और फिर रोलर के जरिए हमवार करते थे, मगर सड़क मुकम्मल तौर पर फ्लैट और मजबूत नहीं बनती थी। इस मसले का हल आया जब इंडिया ने जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। भारत की कंपनियों ने ऐसी मशीनें तैयार की जो काम को निहायत तेज, महफूज और मुअस्सर बना देती है। सबसे पहले मशीन सड़क को साफ करती है और पानी छिड़कती है ताकि डस्ट कम हो और डिमार अच्छी तरह बिछ सके। दूसरी मशीन आगे वाले ट्रक से डिमार और कंकर लेकर सड़क पर बिछाती है और साथ ही प्रेस करते हुए उसे बिल्कुल सीधा और हमवार करती है। आखिर में रोलर सड़क पर चलकर डिमार और कंकर को मजबूती से बांध देता है, जिससे सड़क देरपा और पायदार बनती है। इस जदीद मशीनरी की बदौलत न सिर्फ मजदूरों की मेहनत कम हुई, बल्कि ये वाकई एक शानदार कामयाबी है।